एक सुबह अभी सूरज निकला भी नहीं था और एक माझी नदी के किनारे पहुंच गया था। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। झुककर देखा तो पत्थर से भरा एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया और सुबह के सूरज उगने का इंतजार करने लगा। सूरज उग आए तो वह अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वह जो झोला उसे मिला था जिसमें पत्थर पड़े थे, वह एक एक करके पत्थर निकालकर शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों को गिरने के छपाक की आवाज़ सुनता, फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के सारे पत्थर फेंक दिए थे। सिर्फ एक ही पत्थर उसके हाथ में रह गया था। सूरज की रोशनी में देखते ही उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन पत्थर को पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया था, वे बेशकीमती हीरे थे। लेकिन अब तो सिर्फ हाथ में बचा था अंतिम टुकड़ा और वह पूरे झोले को खाली कर चुका था। वह रोने लगा कि इतनी संपत्ति उसे मिल गई थी जो अनंत जन्मों के लिए काफी थी। लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने सारी संपदा को फेंक दिया। लेकिन फिर भी वो मछुआ सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया कि उसके हाथ में हीरा है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही व्यतीत हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि जीवन क्या है। हम उसे यूं ही गवा देते हैं। जीवन में कौन सा राज, कौन सा आनंद, कौन सा स्वर्ग, कौन सा मुक्ति छुपी है, उन सब का अनुभव भी नहीं होता और जीवन हाथ से निकल जाता है। जीवन में बहुत कुछ छिपा है इन पत्थरों और मिट्टी के बीच में। अगर खोजने वाली आँख हो तो जीवन से वह सीढ़ी भी निकलती है जो परमानंद या यूं कहो तो परमात्मा तक पहुंचा देती है। इस साधारण सी देह में जो आज जन्मती है, कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है। आदमी यूं ही जीवन गंवाता है और सोचता है कि कैसे दुर्भाग्य है, कैसे अभागा हूं मैं, किन मनुष्य घड़ियों में मैं पैदा हुआ हूँ, कैसे थे समय मेरे खराब। ना समय खराब थे, ना घड़ियाँ बुरी थी। तुम उतनी क्षमता लेकर पैदा होते हो जितना कोई भी बुद्ध कभी पैदा हुआ है, लेकिन क्षमता की तलाश नहीं करते हो। दौड़ते फिरते हो बाहर, पूछते हो औरों से अपना पता पूछना है तो आँख बंद करो, अपने पता पूछना है तो विचार बंद करो, अपना पता पूछना है तो मारो गहरे से गहरे डुबकी अपनों में, उतरो भीतर में, वहीं से रसदार मिलेगी। ध्यान का इतना ही अर्थ है निर्विचार हो जाने की कला, और जिसके हाथ में निर्विचार होने की कला आ गई, सोने की कुंजी आ गई जो सब तारे खोल दे। मैं तुम्हें ध्यान दे सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता। इस भेद को ठीक से समझ लो। पंडित पुरोहित तुम्हें ज्ञान देते हैं, ध्यान नहीं। और ज्ञान बासा है, उधार है, तुम्हारा नहीं है, किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें ध्यान देता हूँ सिर्फ खोदने